ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतममुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवङ्गदिं पत्ते मोच्छामि समये पाहुण मिणमो सुदिके मिलीभणिनम् नमः समय साराय स्वानमूर्त्या चकाशिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। विषय अपना समय सारजी ग्रंथ के माध्यम से गाथा 86 चलेगी। इस 85 और 86 गाथा में जो द्विक्रियावादी हैं, ऐसे द्विक्रियावादी मिथ्या दृष्टियों के स्वरूप को सामान्य रूप से स्पष्ट किया गया है। तो अभी द्विक्रियावादी मिथ्या दृष्टि होते हैं 85वीं गाथा में ये बात सिद्ध की, क्योंकि एक द्रव्य दो द्रव्यों की क्रियाओं को नहीं करता है, और जो कर्म के जो कार्य हैं और जो कर्म के निमित्त से होने वाले आत्मा के भाव हैं, द्विक्रियावादी उस कर्म के उदय आदि में होने वाले जो आत्मा के भाव होते हैं उनको और उन कर्मकृत भावों को दोनों को एकांत से क्या है, उसका कर्ता जीव को ही मानता है, एक को ही मानता है। इसलिए ऐसा जीव कहते हैं एक द्रव्य दो द्रव्यों के परिणाम नहीं कर सकता है, और ऐसा यदि मानते हैं तो क्या दोष आता है, इसमें दोष बतलाए थे। तो एक तो भगवान जनेन्द्र को ये सम्मत नहीं है, क्योंकि एक चेतन अचेतन दोनों की क्रियाओं को एक आत्मा करे ऐसा सिद्ध नहीं होता है। ये वास्तव में वस्तु की व्यवस्था नहीं है कि उपादान रूप से अपने भावों को भी करे और निमित्त के भावों को भी करे या पर के भावों को भी करे। ऐसा द्विक्रियावादी बनेगा, ये जो है विपरीतपना आता है, अन्यथापना आता है। तो ऐसे मानने वाले को आचार्य कहते हैं कि वो दो क्रियाओं का एक द्रव्य कर्ता माना, इसलिए उन दो परिणामों का एक कर्ता मानना वास्तव में वस्तु स्वरूप से बाह्य है। और जब दो क्रियाओं का एक कर्ता माना तो फिर वो उन दोनों से अभिन्न ठहरता है, और फिर इससे क्या होता है कि इससे सब वस्तु व्यवस्था अव्यवस्थित होती है। जब अन्य द्रव्य रूप हो जाएगा तो इस विश्व की व्यवस्था अलग अलग जो द्रव्यों की व्यवस्था है वो रहेगी नहीं। इसलिए भगवान जनेन्द्र ऐसे मानने वाले को द्विक्रियावादी मिथ्या दृष्टि कहते हैं। ऐसा यहाँ पर सिद्ध किया है। और ऐसे जीव को परद्रव्यों से भिन्न निश्चय से अपनी आत्मा की अनुभूति प्रतीति भी नहीं हो सकती, इसलिए निश्चय से वो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता है। ऐसा यहाँ पर इस 85 गाथा में सिद्ध किया। अब 86 गाथा में अब पुनः प्रश्न होता है कि दो क्रियाओं का अनुभव करने वाला मिथ्या दृष्टि कैसे है। तो उसी का यहाँ पर 86वीं गाथा में भी उसी बात को स्पष्ट विशेष रूप से करते हैं। गाथा 86। जम्मदु अत्तभावम्
पुद्गल भावं च दो विकुबन्ति तेन दुमिच्छा दिट्ठी दो क्रियावादिनो हुन्ति जीव भाव पुद्गल भाव दोनों भाव को आत्मा करे, इससे ही मिथ्या दृष्टि ऐसे द्विक्रियावादी हुए। क्या कह रहे? क्योंकि आत्मा के भाव को आत्मभावम और पुद्गल भावम पुद्गल के भाव को बहुअपि दोनों को कुर्वन्ति आत्मा करते हैं ऐसा भी मानते हैं। तेण तु इसलिए द्विक्रियावादिना एक द्रव्य के दो क्रियाओं का होना मानने वाले मिथ्या दृष्टि भवन्ति होते हैं। टीका निश्चय से द्विक्रियावादी यह मानते हैं कि आत्मा के परिणाम को और पुद्गल के परिणाम को स्वयं आत्मा करता है। द्विक्रियावादी क्या मानते हैं कि आत्मा के परिणाम को, जो भी परिणाम होते हैं शुभाशुभ शुद्ध, आत्मा के परिणाम तीन प्रकार के होते हैं। एक तो शुद्ध भाव होते हैं, अशुद्ध भावों के दो भेद हैं, शुभ भाव होते हैं और अशुभ भाव होते हैं। तो आत्मा अपने भावों को तो करता है। जीवन के परिणामन की गति तीन भांत वर्णी, एक पुण्य, एक पाप, एक रागहरणी। तीन प्रकार के जीव के परिणाम होते हैं। एक तो शुभ भाव माने मंद कसाय के भाव, और अशुभ भाव माने तीव्र कसाय के भाव, और शुद्ध भाव माने निष्कसाय के भाव, स्वाश्रित परिणाम, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के भाव, निर्विकल्प भाव, वीतराग भाव, ये शुद्ध भाव है। तो जीव सिर्फ अपने भावों को करता है। परंतु मिथ्या दृष्टि क्या मानता है? वो मिथ्या दृष्टि मानता है कि आत्मा अपने परिणाम को भी करता है और पुद्गल के परिणाम को भी करता है। यानी कर्मादिक के भाव जो 8 ज्ञान वर्णादिक कर्म है उनको भी जीव ही करता है। तो कहते हैं और भी, अब वो तो बहुत अपने माने सूक्ष्म एक क्षेत्र अवगाही संबंध वाले शरीर आदि की क्रियाओं को भी आत्मा करता है। अब ये तो पुद्गल का परिणाम है। निमित्त नैमित्तिक संबंध से संसार में बहुत कार्य हो रहे हैं, परंतु उसमें कर्ता कर्म पने का स्वभाव नहीं है, और जीव को उसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध संसार में सारे बेई बन रहे ज्यादातर। और मिथ्या दृष्टि को क्या देखता है? उनमें कर्ता कर्म पने की भ्रांति हो जाती है। मैंने मकान बनाया, मैंने हाथ उठाया, मैंने रोटी खाई, मैंने रोटी बनाई, जितने भी परद्रव्यों के कार्य निमित्त नैमित्तिक संबंध, जीव तो उसमें अपना अशुद्ध योग उपयोग लगाता है, अपने अंदर भाव करता है, ऐसा कर दूं, ऐसा कर दूं, ऐसी उसकी योगों की प्रवृत्ति हो। तो जीव तो अपने भावों का करता है, अशुद्ध भावों का। इसके पहले पढ़ा अपन ने कि जीव तो वास्तव में उस समय अपने, जिस समय वो क्रिया हो रही है तो उस समय जीव के भाव अपने अलग हैं और उसके निमित्त से शरीर की क्रिया अलग हो रही। पुद्गल को कर्मों का परिणाम अलग हो रहा है, वो उनका स्वतंत्र है, ये जीव का परिणाम स्वतंत्र है। अब इसको क्या लगता है जैसे सब काम यही कर रहा हो। तो क्या कह रहे हैं यहां? ऐसे जीव को कहते हैं द्विक्रियावादी मिथ्या दृष्टि जीव है ये। अभी अपन ने पढ़ा अनेकांत दृष्टि से अगर निमित्त को निमित्त माने, निमित्तिक नैमित्तिक भाव को नैमित्तिक माने, वो मिथ्या दृष्टि नहीं है। जब जीव के भाव विकारी परिणाम होते हैं तो जीव अपने स्वरूप को भूलकर कर्म के उदय में जुड़कर पर संयोग रूप नो कर्मों का अवलंबन करके वो विकारी परिणाम करता है। परंतु
जीव अपने विकारी परिणामों का करता है, ना कि परद्रव्यों का, ना कि कर्म आदि का। कर्म अपनी योग्यता से, ऐसा सहज ही निमित्त नैमित्तिक संबंध संसार में बन रहा है। सूर्य ऊँगता है और क्या होता है, कमल खिल जाते हैं, लोग काम में लग जाते हैं। तो सूर्य ने ये सब काम सूर्य करा रहा है। सूर्य का काम अपना है घूमने का, और लोग जीवों का काम अपना परिणमन करने का है उनके निमित्त से। चलो भैया सुबह हो गई, जल्दी उठो। तो ये सूर्य ने नहीं सबको ये काम उठा रहा है, काम करा रहा है, फूलों को खिला रहा है, कमल को खिला रहा है। ये ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध है। रात्रि होती है और कमल मुरझा जाते हैं, चक भी बिछड़ जाते हैं, और सुबह होती है और मिल जाते हैं। तो कौन सूर्य भी छोड़ता है, सूर्य मिलाता है। ऐसे ही सहज ही व्यवस्था है, अपने आप प्रत्येक द्रव्य का परिणमन अपने अपने योग्यता अनुसार हो रहा है। पर अज्ञानी जीवों को ऐसा लगता है कि जैसे निमित्त से कार्य होता है। जब जो कार्य अपने उपादान से होता है, निमित्त की परिभाषा क्या है कि जो कार्य अपने उपादानगत योग्यता से होता है, तो जिसके सद्भाव अभाव में होता है, तो उपचार से उस पर आरोप आता है। जैसे एक व्यक्ति ने किसी व्यक्ति का मर्डर कर दिया और कोई व्यक्ति बीच में देखने वाला है। तो जब न्यायालय में फैसला माने उसकी गवाही हुई, तो उस गवाही ने कहा कि भाई यहाँ ये इन्होंने इन व्यक्ति को मारा है। देखो वो कह रहा है, तो वो कह रहा है तो इसलिए माने वो कह रहा है इसलिए उसने मारा है क्या? गवाह तो सिर्फ मौजूद है, मौजूद था। ऐसे निमित्त तो जो कार्य उपादान अपनी योग्यता से करता है जब, तो वो तो मौजूदगी है उसकी बात। निमित्त का मतलब क्या है कि दो मित्र हैं, यात्रा में जा रहे हैं, वही हम उनके संग गए थे, तो भी तुमने उनको चलाया था, उनने तुम्हें चलाया था कि अपने अपने पैरों से गए थे? निमित्त का मित्र का मतलब क्या होता है? साथ में मात्र थे, उनने अपना काम किया, हमने अपना काम किया। तो उस समय तो निमित्त माने उस समय जो भी संयोग सद्भाव भाव रूप, तो वो तो मौजूदगी बताना है, ना कि उसको कर्ता बताना है। तो अपन क्या करते हैं, अपन एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे का अपनी करनी आप करें, सिरवरन की धरता। भाई ये ऐसे क्या करे, कर्मों का उदय चल रहा है, तो कर्मों का उदय चल रहा है इसलिए तेरे भाव हो रहे हैं, इसलिए तू धर्म नहीं कर पा रहा है कि तू अपनी मूर्खता से अज्ञानता से धर्म नहीं कर रहा है, थोपाथापी कर देते हैं। तो जब तक जीव को ऐसा वस्तु स्वरूप का अविपरीत ज्ञान नहीं होता, अपन कि भैया हम तो गृहस्थ हैं, तुम गृहस्थ हो कि जीव हो? काय से गृहस्थ हो? तो मिथ्यात से गृहस्थ हो। गृहस्थ किसे कहते हैं? गे ही पे ग्रह में न रचे ज्यों जलते भिन्न कमल, उसको बोलते गृहस्थ। कि घर में रहते हुए भी उस घर में मूर्छित नहीं होवे। और अपन क्या होते हैं, जो अपने को गृहस्थ मान लेते हैं, अपने को उस शरीर, उस परिवार कुटुंब का मालिक मान लेते हैं, वे गृहस्थ नहीं है, वे भ्रष्ट हैं। और गृहस्थ हैं तो काय से? मोह से ग्रस्त हैं वे तत्व ज्ञान पूर्वक वाले सच्चे गृहस्थ, ग्रह में रहते हुए स्वा में स्थित नहीं है वे। तो धर्मात्मा व्यक्ति तो घर में भी रहता है, परंतु वो घर को अपने में नहीं आने देता है। नाव पानी में रहे पर पानी को अपने में नहीं आने देवे तो तर जाती है, दूसरों को भी तार देती है। और अपने में पानी भर लेवे तो खुद डूबती है और दूसरों को डुबो देती है। ऐसे ही जो ग्रस्त पर से एकत्र ममत्व पूर्वक जीते हैं, वे खुद भी डूबते हैं और दूसरों को भी डूबते, उनको भी मोह में लगाते। और जो घर में रहते हुए अभी उत्कृष्ट साधना नहीं कर पा रहे हैं, परंतु घर में कैसे रहते हैं? गेही पे ग्रह में न रचे ज्यों जलते भिन्न कमल, नगर नारी को प्यार यथा कादे में है अमल। विभेद विज्ञान पूर्वक, आत्मज्ञान पूर्वक अपने को चैतन्य स्वरूप अनुभव करते हुए जीते हैं।
अपने को शरीर आदि रूप नहीं मानते। देह जीव को एक गिने बहिरातम तत्व मुधा है, वो तो मिथ्या दृष्टि है, मूढ़ है, अज्ञानी है, अविवेकी है। तो अपन देखो कि अपन कहाँ रह रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। बाहर में परमार्थ से तो वस्तु अपने स्वचतुष्टा को नहीं छोड़ती, अपने अमूर्तिक प्रदेशों में रहती है। अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु प्रत्येक जीव का स्वरूप है। कहाँ रहता प्रत्येक जीव? अपने असंख्यात अमूर्तिक प्रदेशों में और अपने अनंत ज्ञानादि गुणों में और अपनी अनादि अनंत पर्यायों में। कहाँ कहाँ रहता है? अपने प्रदेशों में, अपने गुणों में, अपनी पर्यायों में। इन तीनों को मिलाकर के द्रव्य है। अकेले प्रदेश अलग नहीं है, गुण अलग नहीं है, पर्याय अलग नहीं है। व्यवहार से अतद्भाव रूप भेद है उसमें। अतद्भाव माने भाव भेद, वस्तु भेद नहीं। एक ही वस्तु जब अपन लंबाई, चौड़ाई, मोटाई के हिसाब से विचार करते तो लंबाई में अनादि अनंत है, मोटाई में अनंत गुणों का पिंड है और चौड़ाई में असंख्यात प्रदेशी है। तो प्रत्येक वस्तु लंबाई, चौड़ाई, मोटाई वाली होती कि नहीं? ऐसे ही आत्मा भी लंबाई में अनादि अनंत है, मोटाई में अनंत गुणों का पिंड है और चौड़ाई में असंख्यात प्रदेशी है। एक ही वस्तु है, पर एक ही वस्तु की लंबाई, मोटाई, चौड़ाई है। तो ऐसे ही अपन अमूर्तिक प्रदेशों के पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों की धारी, प्रसिद्ध ज्ञानादि प्रसिद्ध है। जानना 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 सब जीवों में प्रसिद्ध है, इसको किसी को बताना नहीं पड़ेगा। अब चूंकि ज्ञान से ही प्रसिद्ध है, बाकी गुण नहीं दिख रहे, पर ज्ञान अपने अनुभव में आ रहा है। सबके जानने वाला ही सबके जानने में आ रहा है। हमने ऐसा देख, ऐसा जाना, वैसा जाना, तो किसने जाना? तुम जाना काहे से? ज्ञान से कि और कुछ से? ऐसा जब तक जीव को अपने स्वरूप का भिन्न भेद ज्ञान नहीं होता, शरीर में रहते हुए शरीर से भिन्न अपनी सत्ता है। क्यों? कि जब तक आत्मा है, जब तक इस शरीर को जिंदा कहते हैं, और जब आत्मा निकल जाए तो इस शरीर को मुर्दा कहते हैं। और मिथ्या दृष्टि क्या मानता है कि जब तक शरीर है, जब तक आत्मा जिंदा है, और शरीर छूट जाएगा तो आत्मा मर गया। उल्टी मान्यता है कि सीधी? आत्मा के रहने से शरीर को जिंदा कहते हैं कि शरीर के रहने से आत्मा को जिंदा कहते हैं? बताओ, आत्मा तो मुर्दा जानता है क्या? तो जानने वाले के रहने से जीव को, इस शरीर को अपन जिंदा कहते हैं, जीव। और जब जीव निकल गया तो ये शरीर मुर्दा है, आत्मा तो जिंदा। अब ये आत्मा ज्ञान से जी रहा था, और आगे जहां जाएगा वहां भी ज्ञान से जिएगा, और जहां भी रहेगा वहां भी ज्ञान ही पूर्वक जिएगा। आत्मा तो कभी मरता तो है नहीं। शरीर बदलता है संसार दशा में, और जब शुद्ध हो जाएगा तो फिर शरीर वगैरह उसको ग्रहण नहीं करना है। अनंत का ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्मल वर्जित सिद्ध महानता, ते है निकल अमल परमात्म भोगे सर्वनंता। तो अनंत काल तक फिर ज्ञान शरीरी, राग द्वेष मोह कर्म नो कर्म, शरीर कोई हो गई नहीं उसकी। क्यों? ये तो सब संयोगी भाव क्या थे, वो उसका स्वरूप नहीं थे। तो ऐसा जो जीव अपने ज्ञान में समझ लेता है, वो जीव अनुभव कर लेता है अपने को, वो जीव सम्यक दृष्टि है, उसके ज्ञान में अनेकांतपना आ जाता है और सम्यक एकांतपना आ जाता है। अनेकांत और सम्यक एकांत, कल चर्चा की थी हमने कि अनेकांत और एकांत दो प्रकार के होते हैं, सम्यक और मिथ्या। तो सम्यक दृष्टि के जो ज्ञान है वो छद्मस्त अवस्था में सम्यक अनेकांत और श्रुतक ज्ञान में सम्यक एकांत होता है। सम्यक एकांत, सम्यक अनेकांत क्या होता है? प्रमाण ज्ञान को सम्यक ज्ञान बोलते हैं, और प्रमाण ज्ञान ही सम्यक अनेकांत रूप कहलाता है। किसे कहते हैं? अनेकांत।
स्वभाव विभाव परभाव का ज्ञाता सम्यक ज्ञान, ऐसे सम्यक ज्ञान को नमो चित्त धर ध्यान। इसका नाम है सम्यक अनेकांत रूप ज्ञान। अनेकांत क्यों कहते हैं? कि जैसा वस्तु का स्वरूप है अनंत धर्मात्मक, परस्पर विरुद्ध धर्मात्मक, स्वपर सबको सब जैसा का तैसा जानता है, इसलिए उसको प्रमाण ज्ञान अनेकांत, अनेक वस्तुओं को, अनेक धर्मों को, उनके गुणों को, उनकी पर्यायों को, स्वभाव को, विभाव को, प्रभाव को, सबको जैसा है वैसे ही जानता है। उसका नाम इसलिए अनेकांतात्मक सम्यक ज्ञान। अनेक वस्तु अनंत धर्मात्मक है और सम्यक ज्ञान उस सबको जैसा का तैसा जान लेता है, इसलिए उसका नाम है अनेकांतात्मक। वस्तु अनेकांतात्मक है और उसको जानने वाला सम्यक ज्ञान प्रमाण है, और उसको कहने का तरीका स्यादवाद है, सापेक्ष नए विवक्षाओं से कहा जाता है। तो सुतक ज्ञान में फिर वस्तु के अंशों को क्रम क्रम से जानना वो सम्यक ज्ञान है, नए ज्ञान है। द्रव्य स्वभाव को जानना, अब वो द्रव्य स्वभाव को जानना द्रव्य दृष्टि है, वो एक नए है। द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक दो नए हैं, ये दो आंखें हैं वस्तु को देखने की। तो जो अपन पर्याय की दृष्टि से देखते हैं तो वो एक पर्यार्थिक नए है। आत्मा 84 लाख योनियों में पर्याय संसार में बदलती रहती है, तो पर्याय से देख रहे आत्मा को। और द्रव्य दृष्टि से देखो तो वो आत्मा एक ही रहती है, 84 लाख योनियों में पर्याय से होकर के भी वो अपने जीव से एक ही प्रकार की रहती है। कितने जीव हैं वे 84 लाख योनियों में? द्रव्य पने से एक ही जीव है वो। तो द्रव्य से वस्तु एक रूप है, पर्याय से अनेक रूप होती है, पर वस्तु ज्यों की त्यों द्रव्य पर्यात्मक वो एक ही है। ऐसा सम्यक ज्ञान जानता है। तो जो बात जैसी है उसको वैसा जानना, उसका नाम अनेकांतात्मक सम्यक ज्ञान है। और उनको कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा वो मिथ्या ज्ञान है। कभी कुछ कहो, कभी कुछ कहो, कभी कहो कि अपन शरीर है, अपना परिवार है, कभी कहो कोई काऊ को कोई नहीं आ। सही ज्ञान है कि नहीं? तुम्हारे स्वार्थ सज जावे सो सब अपने हैं, और जब तुम्हारे स्वार्थ नहीं सजे तो कोई काऊ को कोई नहीं आ। और तनक देर बाद सब तुम्हारी माने अच्छे से आ जाए, मानने लगे तो सब मेरे हैं, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे। तो भ्रम पागलपन की बुद्धि है। ये तेरे हैं कि तेरे से भिन्न है सब। मिथ्या दृष्टि को कोई निर्णय नहीं पक्का, कभी कुछ सत असत अभिशेषात यद्रक्षोपलब्धे रुन्मत। पागल की तरह उसका ज्ञान है, सम्यक ज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है, पर का ज्ञान नहीं है, स्वभाव का ज्ञान नहीं है, विभाव का ज्ञान नहीं है। कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है। सम्यक दृष्टि जीव जिस विवक्षा से जो बात कही जा रही है उसको वैसे ही जानता है। रागादिक भाव आत्मा की है कि कर्मों की है? समस्या है। शास्त्रों में कभी कर्मों के कह देते हैं, कभी आत्मा के कह देते हैं, कभी दोनों के। जैसे मान लीजिए ऐसा सोचो कि बच्चा पैदा हुआ तो ये बताओ कि मताई को है कि बाप को है कि दोनों को है कि कोई को नहीं है? जो बच्चा पैदा हुआ है तो ये बताओ कि वो माँ को है कि बाप को है कि दोइयों को है कि काऊ को नहीं है? अब ये है सोचने की बात। एक व्यवहारिक दृष्टि है और एक पारमार्थिक दृष्टि है। जिसके निमित्त से होता है उपचार से, व्यवहार से अपन उनका कह देते हैं। किसका है? अब पहली चीज तो बच्चे की, पहले तो तात्विक दृष्टि से बच्चे के स्वरूप को समझो कि बच्चा नाम की कोई एक वस्तु नहीं है। वो असमान जाति द्रव्य पर्याय है। उसका शरीर अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है और उसकी आत्मा एक अलग वस्तु है। और वो संसार दशा में विकारी परिणाम करके और संसार में भटक रहा है 4 गति 84 लाख योनियों में।
तो जैसे उसने भाव किए हैं, अपने भावों के निमित्त से कर्म बांधे हैं, कर्मों के निमित्त से अभी उसको संसार में चतुर्गति में घूमना है। तो अब जैसे कर्म किए थे उसी हिसाब से उसका जन्म आदि संसार में होता है, निमित्त नैमित्तिक संबंध से। परमार्थ से तो आत्मा का न जन्म होता है न मरण होता है, और परमार्थ से आत्मा न बंधती है न मुक्त होती है। परमार्थ से कैसी है आत्मा? बंध मोक्ष से परे है, न उसका बंधन होता है न मोक्ष होता है। पर्यार्थिक नय से बंधन होता है, मोक्ष होता है। द्रव्य स्वभाव से द्रव्य स्वभाव सदा एक रूप रहता है। पर्याय स्वभाव में अनेक पना है, और उसमें संयोगों के निमित्त से संयोगी भाव होते हैं, और वो संयोगी भाव रूप संसार में परिणमन करता है। अब जब ये विवक्षाएं अपन समझें कि भैया कौन सी दृष्टि की बात, गिलास है उसमें आधा दूध भरा हुआ है, तो ये बताओ कि वो गिलास आधा भरा हुआ है कि आधा खाली है, कि पूरा भरा हुआ है कि पूरा खाली है, कि कुछ नहीं है उसमें। देखने के तरीके हैं उसी को। तात्विक दृष्टि से देखो तो वो गिलास पुद्गल परमाणुओं का पिंड वो अपने स्वरूप से है, पर से नहीं। न उसको दूध छूता है, न पानी छूता है, न हवा छूती है। वो उसके अलग अलग उस गिलास के जितने भी माने जो परमाणु हैं वो सब एक एक अलग अलग उसमें विद्यमान है। अब संयोगों की दृष्टि से अपन पहली चीज तो वो गिलास का स्वरूप समझो। गिलास समान जाति द्रव्य पर्याय है, पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, उसमें एक एक परमाणु अलग अलग है। स्कंध होने पर भी वे परमाणु कभी एक दूसरे रूप नहीं होते। अगर हो जाए तो सब वस्तु व्यवस्थित खंडित हो जाए। अब जब ऐसा सोचोगे तो अपन को लगेगा कि ये सब व्यवहार के कथन है कि गिलास आधा भरा है आधा खाली है, संयोग की तरफ से कथन है। गिलास तो पुद्गल परमाणुओं का अलग अपना स्कंध है, वो अलग ही है, उसमें कोई आता जाता नहीं है। एक एक परमाणु उसका स्वतंत्र है, उसमें रहने वाले। अभी तो स्कंद रूप दशा में वो गिलास के जितने भी परमाणु हैं वो अपने गिलास रूप है, उसमें कुछ नहीं आता जाता। अब व्यवहारिक दृष्टि से उस गिलास के संयोग में दूध पानी जो भी भर दो तो अपन क्या कहेंगे कि वो गिलास आधा भरा हुआ है। अगर और दूसरी दृष्टि से देखो तो आधा उसमें आधा दूध भरा है, आधे में हवा भरी है। जब आप दूध भर दोगे तो वो हवा उसकी खाली हो जाएगी। होगा कि नहीं होगा? तो जब अपन तात्विक दृष्टि से व्यवहारिक दृष्टि से विचार करो तो अपन को फिर सही बातें समझ में आती हैं। अभी तो अपन व्यवहारिक निमित्त नैमित्तिक संबंध में इतने मूड हैं, जिन संयोगों में रह रहे वे सारे संयोग मेरे, जहां पैदा हो गए बस वही पर्याय अपन असमान जाति द्रव्य पर्याय में एकत्र बुद्धि कर ली। मतलब जो पर्याय में गए उस पर्याय में ही मूड हो गए, मिथ्या दृष्टि बन गए। क्या बने बनाए अनादि काल के हैं। आज तक एक समय के लिए भी भेद विज्ञान नहीं किया, आत्मज्ञान नहीं किया। आ रहा समझ में? अगर तात्विक विचार करो तो अपन को कहीं बाहर में पकड़ने की अकड़ने की गुंजाइश ही खत्म। किसको पकड़ रहे हो तुम? किस में मूर्छा कर रहे? मूर्छा परिग्रह, परद्रव्यों में मूर्छा करना, एकत्व ममत्व करना, वही परिग्रह है। और परद्रव्यों में परद्रव्यों से भिन्न अपने को देखना, उसी का नाम सम्यक है। इतना सा तो सम्यक और मिथ्यात है। कितना? परद्रव्यंत भिन्न आप में रुचि, अनुभूति रुचि, सम्यक भला। और अपने को भूलकर पर में एकत्व ममत्व या मूर्छा करना, मिथ्यात बुरा। ये तो अपन को सामान्य रूप से समझ में आ रहा हो कि नहीं? हमें इसमें तो कोई कठिनाई नहीं है कि है? बोलते तो है पर मैं एकाकी एकत्व लिए सभी आते। वहां तो ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल बिल्कुल बैराग में आ गया हो, इसको सब समझ में आ गया हो बोलते समय। अब काय में राग में रस ले रहा है कि तत्व के शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ, भावार्थ, मानो उसमें सम्यक ज्ञान के 8 अंग बतलाए हैं।
एक होता है रत्नत्रय की पूजन में सम्यक ज्ञान की पूजन है। शब्दाचार माने शुद्ध शब्दों को बोलना, उन शब्दों की सही अर्थ को समझना, अर्थाचार, उन दोनों को सही, शब्द सही और अर्थ सही, उस शब्द का जो भी अर्थ है जो बोला जा रहा है। अपन बोल रहे मैं माने कौन, शब्द है तो मैं माने कौन। अपने से पूछो कि तू कौन, अंदर से तेरे लिए आवाज आना चाहिए ना। मैं उधर से आए तू कौन, पूछने वाला पूछे तुझसे तू कौन, उत्तर दे उसका। मैं का अर्थ बताओ पहले, तो शब्द बोल रहे तो मैं, फिर क्या एकाकी, अब ये तो शब्द है। अब उसका अर्थ सम्यक ज्ञान जब कहते हैं, जब उसको शब्द सही बोल रहे और उसका अर्थ माने उसका जिस उस पदार्थ बोलते हैं ना, पर पदार्थ, तो जिस पद के माध्यम से जिस अर्थ को कहा जाता है उसको देखना, उसका नाम पदार्थ है। दो मिलकर के बना है पद धन अर्थ। पद माने वाक्य और उसका अर्थ माने पदार्थ, द्रव्य गुण पर्याय। द्रव्य गुण पर्याय को क्या बोलते? अर्थ बोलते हैं। अब जिस शब्द से जिस अर्थ को कहा जा रहा है उसको देखना, उसका नाम पदार्थ है। अब ये मैं शब्द है, उस मैं पद का अब अर्थ क्या है? मैं माने विमल मोटा नाक, कौन? मैं माने कौन? मैं माने कौन? मैं तो बहुत होते। मैं माने तुम्हारा विमल नाम रखा है। मैं माने मनुष्य हो। मैं माने असमान जाति द्रव्य जीव हो। जीव में भी तुम कौन सी जीव हो? शुद्ध हो क्या अशुद्ध हो? तो अब मैं की तो कितने अर्थ होते। तो जब अपन ये बोल रहे हैं मैं एकाकी एकत्व, तो मैं चैतन्य स्वरूप गुण पर्यायों से अभिन्न, एकत्व भावना है ना, तो एकत्व भावना में परद्रव्यों से भिन्न, अपने से अभिन्न, ऐसे अपने को चैतन्य स्वरूप देखना, जानना, उसका नाम है मैं एकाकी एकत्व। लिए एकत्व, सब द्रव अपने अपने गुण पर्यायों को लिए हुए रहते हैं, कोई किसी रूप नहीं होता है। सब जीव और सब अजीब सब अपने अपने एकाकी एकत्व लिए सब ही रहते। अब तन धन को साथ ही समझा था, पर ये सब छोड़ चले जाते। मेरे न हुए मैं इनसे, अति भिन्न अखंड निराला हूं, निज में पर से अन्यत। एकत्व और अन्यत, अपने से एकत्व, पर से अन्यत। अन्यत में क्या बोलते हैं? जहां देह अपनी नहीं तहां न अपना को, घर संपत्ति पर प्रगट है परिजन लोग। तो ये अन्य हो गए सब। तो अब जब बोल रहे हो अकेले, तो बोले शब्दों में अकेले बोलते रहो, उससे कछु नहीं होने। जो बोल रहे हो उसके अर्थ को समझो, उसके भाव को समझो और उसका प्रयोजन समझो। ऐसी दृष्टि अपनी पूजा करते हुए बने, तो होता ही पूजा बंद, बोलना बंद हो जाए और अंदर एकाकी एकत्व में अनुभव में चले जाओ। लोक में तो अपन ऐसा नहीं करते। कोई कहे रोटी लाओ रोटी लाओ रोटी लाओ रोटी लाओ, रोटी आए नहीं आए नहीं आए नहीं, तो क्या होगा? बोलते रहोगे, गाते रहोगे कि खड़े हो जाओगे? चुप बोलोगे क्या है भाई रोटी? तो बोलो ना रोटी 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 रोटी। यदि पूजा में मैं एकाकी 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 एकाकी, पर एकाकी कहाँ हो तुम? देखो ना उधर। जब तो भूख मिटेगी। अगर रोटी शब्दों में रोटी होए तो शब्द बोल रहे, भूख मिट जाना चाहिए। ऐसे ही जब एकाकी एकत्व शब्दों के अर्थ में जाओगे तो मिथ्यात्व का नाश होगा। इसलिए ज्यादातर अपन तोता रटंत में सब करते रहते हैं और धर्म के नाम पे भ्रम में पड़े रहते हैं। मानते रहते हैं कि हमने बहुत धर्म कर ला, कछु कराए, क्रियाएं करे आए, बोले आए, अपन ने मान लो बहुत धर्म भैया आप क्या करें। 2 घंटा तो हमने मंदिर को दे दे,
2 घंटा पूजा में लगती, 1 घंटा पूजा में लगता है, 1 घंटा स्वाध्याय में लगता है, 1 घंटा इसमें लगता है, पर कहाँ लगता है ये तो बताओ, क्या लगता है ये तो बताओ। तुम उपयोगवान हो, तुम्हारा उपयोग पर में लगता है कि स्व में लगता है, कि स्व में लगा हुआ है कि पर में लगा हुआ है। अभी तो अपन बोलते हैं आवाल गोपाल सबको जानने में जानने वाला ही आ रहा है। उस ज्ञान में आत्मा को छोड़ के दूसरी वस्तु कभी आती नहीं, आ सकती नहीं, क्योंकि अपनी गुण पर्याय में अपना द्रव्य व्याप्त है, गुण पर्यायवत द्रव्य। और अपन को कैसा लगता है जैसे सारी चीजें व्याप गई हैं और आत्मा तो गोल ही है। आत्मा अपनी गुण पर्याय में दिखती है अपन को, क्या दिखता है अपन को? अपन को आत्मा को छोड़ के बाकी सब दिखता है, अपने में सब अपना दिखता है, बस आत्मा नहीं दिखती अपनी से। जबकि अपनी गुण पर्यायों में आत्मा को छोड़ के आज तक कुछ आया ही नहीं, आ सकता नहीं, आने की व्यवस्था ही नहीं। क्यों कि त्याग उपादान शून्यत नाम की शक्ति है प्रत्येक द्रव्यों में। त्याग उपादान शून्यत माने क्या होता है कि ना तो कुछ तुम छोड़ सकते हो और ना कुछ ग्रहण कर सकते हो। विकल्प मिथ्या कर सकते हो, ग्रहण छोड़ने का और ग्रहण करने का। मैंने ये ग्रहण कर लिया, मैंने ये ग्रहण कर लिया, मैंने ये छोड़ दिया, तेरा था ही नहीं तो तूने क्या ग्रहण कर लिया, क्या छोड़ दिया। और वो जब ही सही होता है कि जब तू अपने को निर्विकल्प होकर अनुभव कर ली, और जब तक वो नहीं करेगा तब तक बातों में कहते रहो और चाहे नहीं कहो, कोई अंतर नहीं पड़ता। तो यहां कहते भैया कि मिथ्या दृष्टि क्यों हो गया ये दो क्रियावादी? क्योंकि अपने परिणामों का कर्ता बन गया वो, और पर के परिणामों का कर्ता बन गया। बन नहीं गया, मान लिया। देखो इसको पढ़ते हैं टीका को। निश्चय से द्विक्रियावादी यह मानते हैं, मानना ही मिथ्यात है, उल्टा, कि आत्मा के परिणाम को और पुद्गल के परिणाम को स्वयं आत्मा करता है, इसलिए वे मिथ्या दृष्टि ही है। यह है सम्यक एकांत। ऐसा सिद्धांत है। कैसा सिद्धांत है कि जो जीव अपने को दो परिणामों का कर्ता, जीव अजीव का कर्ता मानता है, उसकी मान्यता झूठी है। मिथ्या माने झूठी, गलत। लोग में अपन गलत झूठा किसको कहते कि जो चीज जैसी है नहीं वैसी बोल रहा है। घर में पूछा अपन ने कि भैया पिताजी को बुलाना, कि पिताजी तो है नहीं, यहाँ बाहर गए हैं। और उसने देखा अंदर जाके तो पिताजी अंदर बैठे कुर्सी पे। तो अपन क्या कहेंगे? क्यों रे तू झूठ बोलता है, मिथ्यावादी है तू। ऐसे ये जो वस्तु स्वरूप जैसा नहीं है वैसा मानना जानना, इसका नाम है मिथ्यावादी। मिथ्या दृष्टि, मिथ्या ज्ञानी। बोलने से वादी हो गया, जानने से ज्ञानी हो गया मिथ्या, और मानने से मिथ्या दृष्टि हो गया। जैसा है नहीं वैसा बोले सो मिथ्यावादी, जैसा है नहीं वैसा जाने से मिथ्या ज्ञानी, और जैसा है नहीं वैसा माने से मिथ्या दृष्टि। वस्तु नहीं हो गई ऐसी, ध्यान रखना। मान्यता में भ्रम है तुम्हारी, विपरीतता हो गई, ज्ञान में विपरीतता हो गई। आचरण में तुम वैसे करना चाहो, शरीर को अपना बनाने के लिए प्रयत्न करते रहो, खूब खिलाते पिलाते रहो, और हम शरीर ही बने रहे, शरीर ही बना रहे, छूटे नहीं। तो ये आचरण कौन सा है? इन जुत विषयन में जो प्रवृत्त ताको जानो मिथ्याचरित। विषयों में प्रवृत्ति करके सुखी मान रहे तो इनसे हम सुखी हो जाएंगे। ऐसा पहले जाना कि जितने संयोग होंगे, बढ़िया खाना पीना होगा, शरीर स्वस्थ होगा तो हम सुखी हो जाएंगे। कौन सा ज्ञान हो गया? ये मिथ्या ज्ञान। ऐसी मान्यता हो गई तो कौन सा सिद्धांत हो गया? मिथ्या सिद्धांत। और वैसे ही निरंतर रात दिन प्रवृत्ति कर रहे, पैसा इकट्ठा करने में, अच्छा खाने पीने में, बढ़िया मेहनत करने में, व्यायाम करने में, दंड बिठके लगाने में। क्या सोच रहे कि हम बढ़िया स्वस्थ रहेंगे तो सुखी रहेंगे, दंड बिठके लगा के हो जाओगे सुखी।
ये मिथ्याचारित्र हो गया। रात दिन वही में लगे हुए, दौड़े फिर रहे, दौड़े फिर रहे, दौड़े फिर रहे, दौड़े फिर रहे। अरे जिसके कारण से दुखी हो ऐसे मिथ्यादृक ज्ञान चरण, उनको छोड़ो और सुखी काय से होगे। पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक भला, इससे भला है तुम्हारा। आप रूप को जान पनोसु सम्यक ज्ञान कला, और आप रूप में लीन रहे थे। ये है मोक्ष का, शांति का मार्ग। तो इस तरफ तो ध्यान नहीं है। अब ये तो धर्म है अपनों भैया, जो अपनों काम तो जो ही है। अब हम कौन भैया, अवे हम कौन त्यागी वृत्तियाँ हैं, अवे हम कौन महाराज बन गए। महाराज बनने तुम्हें, महाराज भी अनंत बार बन गए ऐसी मूर्ता वाले, त्यागी वृत्ति भी बन गए। पर अपने को जीव नहीं जाना, अपने को महाराज जाना, त्यागी वृत्ति जाना, अपने को जीव नहीं जाना। आ रहा समझ में? ये बातें नहीं आई समझ में अपन को। ये तो निश्चय वालों की बात है, और अपन तो व्यवहार वाले हैं। अथवा जिनने निश्चय वाली मान लो तो वे बातों में मजा लिए थे, ऐसी बातें सुन लिए तो मजा आ जाता, हाँ कितनी अच्छी बात है। पर अंदर में मजा नहीं लेता आत्मा को अनुभव करके। अकेले बातों में ही सुन के संतुष्ट हो गए तो वे भी मूढ़ ही हैं। इसी बातें सुनने में उनको मजा आता है, जो ऐसी बातें सुनाता है बस उनमें ही, उनमें उसको मजा आता है। देखो मजा आने चाहिए, परंतु काय के लाने? अपने स्वरूप के अनुभव करने के लिए और स्वरूप की रुचि पैदा करने के लिए। पर अकेले बातों में ही संतुष्ट नहीं हो जाना। और फिर अपन को भूमिका अनुसार फिर जहां जीना है उसकी सब निश्चय व्यवहार का सब स्वरूप समझना। गुणस्थान प्रमाण आपको विवेक पूर्वक खाना पीना है तो वहां विवेक रखना। आत्मा खाने का भाव करता है, पर अगर वो यदवा तदवा खाने का भाव करेगा तो पाप का बंध होगा। और यदि विवेक पूर्वक शरीर की व्यवस्था बनाने के लिए, आत्माराधना करने के लिए ऐसी अनासक्ति भाव से शरीर को भोजन देगा तो पुण्य का बंध होगा। क्योंकि मुनिराज भी शरीर को आहार देते हैं, पर काय के लाने? ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पूछते। मोटा बनवे के लाने, सुंदर देखवे के लाने नहीं, भोग भोगे के लाने नहीं। अपन भी ऐसे कर सकते हैं, निचली भूमिका में गृहस्थ भी ऐसे कर सकता है कि अपने आत्मा आराधना के लिए शरीर को स्वस्थ रखना वो एक अलग चीज है। पर शरीर की स्वस्थता से धर्म नहीं होता है, धर्म होगा अपनी स्वरूप आराधना से। आकुलता तो नहीं हो रही, टाइम तो नहीं होगा तुम्हारे काम को, अपने काम को तुम्हारे टाइम तो नहीं हो रहा, धर्म को काम को टाइम खत्म तो नहीं होगा। क्योंकि धर्म का टाइम तो फिक्स है अपना, और अपने काम के लिए टाइम फिक्स नहीं है। जियो की अनलिमिटेड मोबाइल को ले रखी सिम अपन ने, मोबाइल रहो, रात दिन लगे रहो बाहर के कामों में। तो देखो बहुत सीधे सादे शब्दों में आचार्यों ने समझाने का प्रयत्न किया है। अपन सीधे सादे हो जाओ तो समझ में बहुत जल्दी आ जाएगी। रत्नगण श्रावकाचार में सदाशिवदास जी ने लिखा कि कुटिल हृदयों में भगवान जिनेन्द्र का सीधा साधा धर्म प्रवेश नहीं करे। दृष्टांत क्या दिया? जैसे सीधी म्यान में टेढ़ी तलवार प्रवेश नहीं करे, या सीधी माने सीधी म्यान में टेढ़ी तलवार प्रवेश नहीं करे है? हाँ, तो दृष्टांत उस रूप में देना है, टेढ़ा धर्म प्रवेश नहीं करे, सीधी म्यान में टेढ़े जैसे तलवार प्रवेश नहीं करे। ऐसे ही तुम्हारी जो है कुटिल हृदयों में सीधा साधा धर्म प्रवेश नहीं करे। इसलिए अगर अपने लिए इस भगवान के सीधे साधे सरल धर्म को, ऋजु धर्म है, कुटिल धर्म नहीं है, यदि अपन को ऐसे सरल धर्म को जीवन में प्रकट करना है तो अपने अंदर की कुटिलता, मायाचारी, कहना कुछ, चिंतन कुछ, फिर संभाषण कुछ, क्रिया कुछ की कुछ होती है, बोलता कुछ है, सोचता कुछ है, करता कुछ है, अंदर की
पता नहीं पड़ता। मन पर ज्ञानी भी दो प्रकार के होते हैं, एक ऋजुमति वाले होते हैं, कुटिलमति को पढ़ने वाले अलग होते हैं, विपुलमति। उनके लिए ऋजुमति नहीं पकड़ पाता। जो ज्यादा कुटिल हृदय वाले होते हैं उनके मन की बात ऋजुमति नहीं समझ पाते। उनके लिए कौन चाहिए? विपुलमति मन पर ज्ञानी चाहिए। देखो इसको पढ़ लो अपन, थोड़ा टाइम आपका हो जाएगा। पढ़ो राजेश भाई, जोर से पढ़ो इसको, टीका पढ़ लो, क्योंकि हम शब्द ज़्यादा पढ़ नहीं पाओ के अर्थ में चले जाते तो एक ही अर्थ के वेद प्रवेद खुलासा में बहुत पहुँच जाते। अब तुम्हें तो पूरी गाथा भी तो पढ़ने हैं, तो गाथा को पूरी करो। ठीक है, चलो। क्रियावादी ये मानते हैं कि आत्मा के परिणाम को और पुद्गल के परिणाम को स्वयं आत्मा करता है, इसलिए वे मिथ्या दृष्टि ही है, ऐसा सिद्धांत है। एक द्रव्य के द्वारा दो द्रव्यों के परिणाम किए गए प्रतिभाषित न, माने एक द्रव्य के क्या कह रही है? एक द्रव्य के द्वारा दो द्रव्यों के परिणाम किए गए भाषित नहीं होने चाहिए। अगर भाषित हो रहे हैं तो ये तुम्हारा जानना, भाषित होना माने जानना, ये तुम्हारा जानना गलत है। जैसे कुम्हार घड़े की उत्पत्ति में अनुकूल अपने इच्छा रूप और अस्ताजी की क्रिया रूप व्यापार परिणाम को, जो कि अपने से अभिन्न है और अपने से अभिन्न परिणति मात्र क्रिया से किया जाता है। माने कुम्हार क्या करता है? घड़ा जब बनाता है तो घड़े के बनते समय उसकी उत्पत्ति में अपनी इच्छा बनाने की इच्छा परिणाम और योगों की प्रवृत्ति, ये दो प्रकार से उस अपने परिणाम से अभिन्न और अपनी उस परिणति से अभिन्न क्रिया से किया जाता हो, उसे करता हुआ प्रतिभाषित होना चाहिए, यानी है वो। परंतु अब आगे गलती क्या करता है वो? परंतु घड़ा बनाने की अहंकार माने मैंने घड़ा बनाया, अहम माने अहंकार, मैंने किया, इसका नाम है अहंकार। तो इसके अहंकार क्या करता है वो? घड़ा बनाने के अहंकार से भरा हुआ होने पर भी, माने ऐसा मानने, ऐसा होने पर भी, माने ऐसा मानने पर भी वह कुम्हार अपने व्यापार के अनुरूप मिट्टी की घट परिणाम को, जो कि मिट्टी से अभिन्न है, माने जो मिट्टी का घड़ा बन रहा है वो तो मिट्टी से अभिन्न है उसका परिणाम, और तेरा अहंकार जो कर रहा है वो अहंकार से तू अभिन्न है। और मिट्टी से अभिन्न परिणति मात्र क्रिया से किया जाता है। वो घड़ा तो अपने परिणमन से, पुद्गल की परिणमन से बन रहा है, उसके पर्याय से पर्यांतर रूप क्रिया से बन रहा है, पर तू अहंकार से अभिन्न होकर के जी रहा है। करता हुआ प्रतिभाषित नहीं होता। हाँ, माने वो ऐसा नहीं होता कि वो घड़े की परिणाम से, क्रिया से उस रूप तन्मय हो गया हो। इसी प्रकार आत्मा भी अज्ञान के कारण पुद्गल कर्म परिणाम के अनुकूल, पुद्गल कर्म के परिणाम के अनुकूल माने जैसा वो परिणमन हो रहा है उस प्रकार के अपने भाव कर रहा है। अपने परिणाम को, जो कि अपने से अभिन्न है, अपने परिणाम अपने से अभिन्न है। जो बेकारी परिणाम तुम कर रहे हो उससे अभिन्न हो, तुम उस माने पुद्गल द्रव्य से अभिन्न नहीं हो। अपने से अभिन्न परिणति मात्र क्रिया से किया जाता है। माने अपने ही विकारी परिणामों से परिणामांतर होते हुए तुम अपने ही क्रिया से अभिन्न दिखाई देते हो। उसे करता हुआ प्रतिभाषित हो। अरे अपने परिणामों से किया हुआ प्रतिभाषित होना चाहिए, माने जानना चाहिए। परंतु गलती क्या करता है? पुद्गल के परिणाम को करने के अहंकार से भरा हुआ होने पर भी वह आत्मा अपने परिणाम के अनुरूप पुद्गल के परिणाम को, जो कि पुद्गल से अभिन्न है, माने पुद्गल का परिणाम पुद्गल से अभिन्न है, तेरा परिणाम तेरे से अभिन्न है, और पुद्गल से अभिन्न परिणति मात्र क्रिया से किया जाता है, उसे करता हुआ प्रतिभाषित नहीं होना चाहिए। जबकि मिथ्या दृष्टि अज्ञानी को क्या, जिस निमित्त से अपने परिणाम हो रहे हैं तो उस निमित्त के परिणामों का, उसकी परिणति का और अपने परिणामों का एक पना भाषित होता है, उसमें कर्तृत्व लगता है। मैंने मकान बना लिया,
मैंने बच्चे पैदा कर लिए, मैंने शरीर को स्वस्थ रख लिया, ये सब क्या हो गया? ये मिथ्या दृष्टि पना खड़ा हो गया। जबकि तू तो उसके करने के अहंकार से परिणमित होता होगा, और उस अहंकार के परिणामों का परिणाम से परिणाम अंतर होता होगा, अपने ही परिणामों परिणति से अभिन्न है, ना कि तू निमित्तों के परद्रव्यों के परिणाम और उसकी परिणति से अभिन्न है। तो ऐसा भेद विज्ञान हो तब तो ठीक है, और ऐसा अज्ञान दशा में ऐसा भाषित होता है जैसे कुमार को कि मैंने घड़ा, अहंकार, मैंने घड़ा बना लिया। बाई को ऐसा लगे मैंने कितनी सुंदर रोटी बनाई, मैंने कितना सुंदर हलवा बनाया, मैंने कितने सुंदर ये सब चीजें बनाई, और पूछ करके उसको लगता भी है, कोई कहे कि हाँ, और अगर अच्छा नहीं कहे तो बुरा लगता है, पूछता भी है कि कैसा बना। तो वो तेरे कारण से बना के वो अपने कारण से परिणमित हुआ। तूने तो बनाने का दंभ किया, अहंकार किया कि मैंने बनाया। देखो, निमित्त नैमित्तिक संबंध से ऐसा विवेक रखते हुए, परिवर्तन करते हुए ऐसा कहना जानना वो कोई मिथ्यात्व नहीं है। सम्यक दृष्टि भी ऐसा कहेगा, पूछेगा, सब करेगा, पर वो जानेगा कि हम तो अपने सामने वाले को, चलो भैया इसको अच्छे से भोजन खाने मिल जाए तो चलो इसको संतुष्टि हो, स्वस्थ रहे, इस भाव से वो अगर जान रहा है तो उसका शुभ भाव है, और अपना दंभ पोषित करने के लिए कि मैं बहुत अच्छा कर लेता हूं ऐसा, तो वो मिथ्यात्व हो गया। निमित्त नैमित्तिक संबंध को निमित्त नैमित्तिक संबंध मानना मिथ्यात्व नहीं है। अपने परिणाम विवेक पूर्वक की चल रहे हैं और अपनी सावधानी बरत रहे हैं, पर है ये शुभ भाव। जैसे मान लीजिए आप चल रहे हो तो अपन बोले चौकर महीलक समिति ईरिया ते चले, तो अब ये बताओ, 4 हाथ जमीन देख करके और ईरिया समिति से चलना, ये कौन सा भाव है भाई? जीव ना मर जाए हमारे शरीर के निमित्त नैमित्तिक क्रिया के निमित्त से, तो ऐसा विवेक रख करके और सावधानी पूर्वक प्रवृत्ति करना, ये व्यवहार का कथन है। वास्तव में तो उसकी क्रिया तुम्हारे अंदर की सावधानी, भाव शुभ भाव अलग है, जानना अलग है। जो टूडा में लिखा, ज्ञान राग तो मेरो मिलो, लिखनो करनो तनु को भयो, कागज मसी अक्षराकार, लिखिया अर्थ प्रकाश अनहार, यद्यपि यह पुद्गल को खंड है तथापि सुत ज्ञान निबंध। सब पूरा का पूरा निश्चय, व्यवहार, निमित्त नैमित्तिक संबंध, पूरी सारी चीजें उसमें लिखी हैं। मैं हूं जीव द्रव्य एक चेतना स्वरूप मेरो, लगो है अनादि को करम कलंक कर्म मल को, ताही को निमित्त पाए राग आदि के भाव भाई, उनका जीवन चरित पढ़ो, उसमें मोक्ष मार्ग प्रकार पूरा का पूरा वस्तु स्वरूप निरूपण किया उसमें। तो जो जैसा है वैसा जानना, उसका नाम सम्यक ज्ञान है। और किसी को किसी में मिला देना, कोई का किसी का कर्ता किसी को मान लेना, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य रूप मान लेना, एक की क्रिया को दूसरे द्रव्य की क्रिया मान लेना, ये सब फिर अज्ञान दशा खड़ी हो जाती है। संसार में निमित्त नैमित्तिक संबंध, व्यवहार क्या करता है, व्यवहार का निरूपण कैसे होता है? एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य में मिलाकर कथन करता है, एक द्रव्य के परिणामों को दूसरे द्रव्य के परिणामों से परिणामों रूप कहता है। अनेक प्रकार से वो कथन करता है, पर व्यवहार सम्यक ज्ञानियों के होता है। ऐसा करने पर भी वे बराबर यथार्थ जानते, पर मिथ्या दृष्टि उसका यथार्थ स्वरूप नहीं समझता, इसलिए उसी से मिथ्यात्व खड़ा कर लेता है। लोक व्यवहार चलाने के लिए है ये सब व्यवहार। 4 प्रकार का निक्षेप, ये लोक व्यवहार सम्यक ज्ञान के आधार पर बनाया जाता है, ये मिथ्या दृष्टियों के द्वारा नहीं बनाया जाता है। लोक व्यवहार चलाने के लिए सम्यक ज्ञान के आधार पर बनाने वाली ये सब निक्षेपों की प्रवृत्ति है लोक व्यवहार चलाने के लिए। अब वही अज्ञानी जीव उसको परमार्थ मान लेता है, बस वही मिथ्यात्व हो गया। अगर आप व्यवहार से आपका नाम नहीं रखा जाए तो ये बताओ लोक में आप जियोगे, ये व्यवहार करोगे कैसे? तो ये नाम तो तुम्हारा लोक में काम चलाऊ है, पर इसको परमार्थ नहीं समझ लेना। तो हो गया पूरा इतना। भावार्थ देखते हैं। आत्मा अपने ही परिणाम को करता हुआ प्रतिभाषित होवे, यानी जानने में आवे,
पुद्गल के परिणामों को करता हुआ कदापि प्रतिभासित ना होवे, उसको कभी भी नहीं जाने। आत्मा की और पुद्गल की दोनों की क्रिया एक आत्मा ही करता है, ऐसा मानने वाला मिथ्या दृष्टि है। जड़ चेतन की एक क्रिया हो तो सर्व द्रव्यों के पलट जाने से सबका लोप हो जाएगा, यह महादोष उत्पन्न होगा। सब वस्तुएं एक दूसरे में मिल जाएंगी, अगर एक के परिणाम दूसरे करने लग जाए तो। इसलिए ये आचार्यों ने आपके लिए व्यवहार परमार्थ दोनों का स्वरूप समझाया, ताकि आप सही जीवन लोक में जी सकें और परमार्थ से अपना प्रयोजन साध सकें। इसलिए व्यवहार को व्यवहार समझो, उपचार को उपचार समझो, परमार्थ को परमार्थ समझो, और अपना प्रयोजन साधने के लिए इन सब उपचार आदि के कथन को गौण करो, व्यवहार के भेदों को गौण करो, और अपने एकत्र भक्त आत्मा का निर्विकल्प हो अनुभव करो। वो ही मोक्ष का मार्ग है। कठिन है कुछ? अभी झंझट का काम है कि ये झंझट मिटाने, तुम्हारी मूर्ता मिटाने का काम है। अब भैया ये तो बड़ी बहुत लंबी चौड़ी, ये को समझे, को माथा कूटी करे, सब ये तो पंडितों का काम है, प्रवचनकर्ताओं का काम है। अपना तो अपना काम करो भैया, पेट भरवे के लाने अपन को जो कछु जरूरत है वो करो, ही में का रखो है। अरे भाई, तुम्हारा काम ये नहीं है, तुम्हारा काम हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा आत्मना। तुम्हारा काम निश्चल निष्काम रहने का है, बाहर में काम धाम करने का नहीं है। मोह के काम है सब, अज्ञानता के काम है सब। इसलिए इसके बिना तुम्हारा काम नहीं होगा। आज तक काम तुम्हारा हुआ नहीं और आज तक संसार में भटक रहे हैं। इसलिए इसको अपन ऐसा नहीं समझें कि ये अपना काम नहीं है, यही काम है अपना। पहले तो समझना और फिर उस रूप जीवन जीना। ये भगवान का स्वरूप है, वही तुम्हारा स्वरूप है। तुम अपने को दीनहीन संसारी मत मानो। मैं वह हूं जो है भगवान, जो मैं हूं वह है भगवान। अंतर, ये अंतर मिटाओ मोह का, ऊपर का ऊपरी भूत लग गया, मोह का भूत। इस भूत को दूर करो और भगवान और तुम अपने एक जैसी दशा को, जैसे भगवान है वैसे ही तुम्हारा स्वरूप है, उस दशा को प्राप्त करके सुखी हो। चलिए। सापेक्ष अमृत जिन वचन, पेक्ष सत चैतन्य घन, दर्शारहे कलिकाल, अनुभव करो है भव्य जन, तीर्थंकरों के विरह में यदि नारहे यह जिन वचन, तो स्वपरहित कैसे इस जगत में तेरे भव्य जन, अज्ञान बस भ्रमते रहे, पशुवत सदा ही दुख सहे, धन धन्य है